माननीय किसी मंत्रीगण के पास जाते हैं तो भी समझते हैं, पहले नहीं समझते थे, लेकिन निश्चित रूप से संगठन और भी है, हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। सम्मानित अधिकारीगण पूरे सभी लोग बैठे थे और एक एक बात करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उन्होंने सुना और उन्होंने नोट किया। शिक्षा मित्रों का उद्धार होने वाला है, सभी का कल्याण होने वाला है। कुछ अंदर से कुछ इस तरह की फीलिंग होती है कि कहीं कुछ ठीक है, कुछ अच्छा है। अंदर से यह बातें, अंदर से यह फीलिंग हुई कि शिक्षा मित्रों को लेकर के अधिकारी गंभीर हैं। तो श्री राम लला अपने मंदिर आएंगे तो हम शिक्षा मित्रों के घर में भी खुशियाँ आएंगी कि आपके घर में बहुत जल्दी ही दीपक जलेगा, हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे। ये बातों से हम पूरी तरह आशान्वित हैं। ठोस कदम सरकार उठाने जा रही है। पूरे देश में राम की जय जयकार हो रही है क्योंकि भाई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन प्रदेश में एक ऐसा भी तबका है जो अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहा है और एक ही रट लगा के रखा है, समान कार्य समान वेतन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुशवाहा जी। तो कुशवाहा जी से बात करते हैं क्योंकि निरंतर ये लोग अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने, क्या मांगे हैं इनकी, इन्हीं से जानते हैं, जुड़ते हैं इनसे, जानते हैं आखिर क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मैं विश्वनाथ सिंह कुशवाहा, कार्यकारी अध्यक्ष आदर्श सामाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज माननीय बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों को बुलाया गया था कि आप लोगों की जो विभिन्न समस्याएं हम लोग लगातार देते रहे, उसी के क्रम में आज की मुलाकात हुई। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग 2001 से लगे हैं और 2001 से बाद में लगातार हमारा संगठन माननीय जितेंद्र शाही के नेतृत्व में काम करता रहा। बहुत सारी समस्याओं का निदान हुआ। जिस प्रकार से हम लोगों को दूरस्थ BTC का ट्रेनिंग कराई गई आदरणीय हमारे संगठन अध्यक्ष जी के द्वारा, और उसके बाद में महिलाओं का और पुरुषों का, इन दोनों लोगों को हम लोगों ने लेकर के चला। हमारी टीम में सभी लोग हैं और इनकी समस्या को लगातार मैडम हम उठाते रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। चाहे कोरोना काल हो, लोग घर में बैठ गए, लेकिन हम लोगों ने जी जान करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को नामित भी किया गया था। कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी भी किया था। उसमें हमारी कुछ बहनें, कुछ भाई हमारे एक्सपायर भी हो गए थे। हम लोगों ने कोशिश किया उनको कुछ आर्थिक सहयोग करवाने का। हमारे संगठन लगातार काम कर रहा है। उसके बाद में माननीय लोकप्रिय सरकार जो हमारी बनी, तब हमको एक उम्मीद जगी कि हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे। हमारे संगठन के द्वारा समस्त सांसद उत्तर प्रदेश के उन लोगों को अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया था, सम्मानित विधायकगणों को दिया था। पूरे सभी लोग हमारे पक्ष में और कहने लगे थे कि भाई आप लोग वाकई में बहुत परेशान हो और हम पूरा प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी बात को रखेंगे। उसके बाद में नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला हमने देखिए वहाँ जाकर उनको अपना मोटिवेट करने को, उनको हमने वेलकम किया, उनको स्वागत किया। और माननीय 20 तारीख को मैं आपको बता दूँ बहन जी, 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के 1,47,000 शिक्षा मित्रों को, पूरे परिवार को हमने पार्क में बुला लिया था, जिसके माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, इनके संरक्षण में हम लोगों ने काम किया था। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस गया था। उसका परिणाम मुझे ये मिला है कि आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं आराम से, माननीय किसी मंत्रीगण के पास जाते हैं तो भी समझते हैं, पहले नहीं समझते थे, लेकिन निश्चित रूप से संगठन और भी है, हमें किसी के ऊपर कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है शिक्षा मित्रों का कल्याण हो। आज विभिन्न मांगे हम लोगों ने रखी गई थी। पूरे शिक्षा में चाहता था कि अब कुछ कल्याण हो जाए। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि अब संघर्ष और परेशानी, बच्चे बड़े हो गए हैं मैडम, अब कैसे कहां तक काम कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज बहुत अच्छी तरीके से प्रस्ताव में अपनी बात को रखा है। आज आप लोगों की बैठक भी थी, बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, क्या विशेष रहा, उस बारे में बताइए। हाँ, उसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस बैठक में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि पूरी टीम, जो हमारी टीम में अधिकारीगण थे, सम्मानित अधिकारीगण, पूरे सभी लोग बैठे थे और एक एक बात करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उन्होंने सुना और उन्होंने नोट किया। हम लोगों ने ये मेन चीज़ पर रखा कि शिक्षा मित्रों की सेवा शर्तें और नियमावली बनाई जाए, ये मेन चीज़ है। अगर इस चीज़ पर हमारा कार्यक्रम हो जाएगा तो विभिन्न मांगें हमारी छोटी हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वो सोल्यूशन उसका हो जाएगा। चाहे EPF का बात हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो, चाहे ट्रांसफ़र की बात हो, लेकिन जब नियमावली बन जाएगी, सेवा शर्तें हमारी हो जाएंगी, हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। और इस चीज़ को पूरी टीम ने, सभी जितने लोग बैठे थे प्लस उनके जो भी सबॉर्डिनेट बैठे थे, सभी लोगों ने इस पॉइंट को नोट किया। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मानी उन्होंने कहा था कि आप मुद्दे की बात कीजिए, तो हमारे अमरेंद्र दुबे जी थे, हमारी पूरी टीम के थे, गदाधर दुबे जी थे, पूरे लोग जो थे बिल्कुल सब हमेशा रहे हमारे साथ। जब भी टीम में बैठक होती थी ये लोग जाते थे। माननीय हमारे महामंत्री पांडे जी हैं, आपको जानती हैं, बेचारे कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम निकला है कि आज अच्छी तरीके से बात हुई। और मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा भी है, अब इस समय उनकी आपस में बैठक चल रही है, वो आपस में तय करेंगे कि इन किन बिंदुओं पर इनका भला हो जाए। उम्मीद पूरी है? उम्मीद बहन जी बहुत पूरी है उत्तर प्रदेश सरकार से और पूरे माननीय अधिकारीगण। कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बहुत आप कितने
इनसे आप कितने सहमत हैं अपने सहयोगी से, क्या कहना चाहें? जैसा कि अभी सबसे पहले तो आपके इस चैनल को, अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग जो है यहाँ हम लोगों की बात को जनता के सामने और लोगों के सामने रखने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। बैठक 4 सदस्यीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें शिक्षा मित्र प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक तय हुई थी और उसमें अध्यक्ष जी हमारे, महामंत्री जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष गदाधर दुबे जी, अमेठी के जिलाध्यक्ष भाई विजय जी, ये सारे लोग, मैं भी खुद उस बैठक में उपस्थित रहा। जब आप कहीं किसी ऐसी जगह जाते हैं तो कुछ अंदर से कुछ इस तरह की फीलिंग होती है कि कहीं कुछ ठीक है, कुछ अच्छा है। इस बैठक में यह अनुभव हुआ, अंदर से यह बातें, अंदर से यह फीलिंग हुई कि शिक्षा मित्रों को लेकर के अधिकारी गंभीर हैं। और इस बार नहीं लगा कि आश्वासन है, इस बार लगा कि हाँ गंभीरता से देखा जा रहा है मामले को। देखा जा रहा है और अधिकारी गंभीर दिखे। यह प्रदेश की और शिक्षा मित्रों की यह विडंबना है कि जो कर्मचारी विभाग में 23 सालों से काम कर रहा है, उसकी कोई सेवा शर्त न हो, कोई सेवा नियमावली न हो। आप अपने चैनल में काम करती हैं या कोई भी कर्मचारी कहीं भी काम करता है तो एक सेवा शर्त बनाई जाती है कि इन चीज़ों पर आपको रिमेडी मिलेगी, यहाँ आपको लाभ मिलेगा और यहाँ आपके साथ गलत नहीं हो पाएगा, कोई चाह करके भी नहीं गलत कर पाएगा। आज स्थिति है, कोई अधिकारी शिक्षा मित्रों के विद्यालयों पर चला जाए तो सीधे सेवा समाप्ति की बात करता है और यह बात वह इसलिए कर पाता है कि शिक्षा मित्रों की कोई सेवा नियमावली नहीं है, कोई सेवा शर्त नहीं है। इस बात को मैंने प्रमुखता के साथ, हम सारे लोगों ने इस बात को बड़े प्रमुखता के साथ अधिकारियों के सामने रखा है कि कर्मचारियों की सेवा नियमावली होनी चाहिए, सेवा शर्त होनी चाहिए और मानदेय 10,000 मानदेय पिछले 6 सालों से शिक्षा मित्रों का है। सारे कर्मचारियों का, विभागों में जो सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सबका साल में 2 बार डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो हमने कहा है, निवेदन किया है कि इस 10,000 को आप साल भर से महंगाई भत्ते के हिसाब से जोड़ लीजिए, इसी पर ही हमारा बना दीजिए कितना बन पा रहा है। हम नहीं बताने जाएंगे कि कितना बढ़ेगा, आप तय कर लीजिए कि 6 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से इस 10,000 को रिवाइज करके एक सम्मानजनक मानदेय तो तब तक दे ही दीजिए जब तक कि कोई अस्थायी व्यवस्था शिक्षा मित्रों की नहीं हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है और शिक्षा मित्र जो प्रदेश के कोने कोने में, गांव-गांव में आप स्थिति देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर के आप विद्यालयों में जब देखेंगे, शहर से बाहर ग्रामीणों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। वो किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में उन नौनिहालों के जीवन को संवारने का काम कर रहा है और अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए, अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हुए उन गरीब बच्चों को, उन नौनिहाल बच्चों को जो इस देश के निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, उनको बनाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। तो निश्चित रूप से अब यह समय आ गया है कि जो देश के निर्माता हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे करके उनके भी जीवन को सुधारा जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, खुशहाल बनाया जाए, ताकि वो आगे निरंतर अच्छे से काम कर सकें। आपको पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार आप जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या राय है, अपने विचार व्यक्त करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को। आज की बैठक शिक्षा मित्र के समाज के लिए बहुत सार्थक बैठक है, क्योंकि काफ़ी 6 वर्षों से अभी तक कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें शिक्षा मित्रों के ज़िंदगी को संवारने की बात हो। आज बहुत अच्छी बैठक हुई है, हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये सरकार जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने थे उनको साकार करने वाली सरकार है, माननीय कल्याण सिंह के सपने को साकार करने वाली सरकार है। क्योंकि हम लोगों की उत्पत्ति माननीय कल्याण सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हम भाजपा सरकार की ही देन है कि हम आज विभाग में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, बहुत जो राम राज की बात हो रही है इस समय, भगवान श्री राम की कृपा
अयोध्या में है तो हम शिक्षा मित्र परिवार में भी है, क्योंकि आज 18 तारीख है और 22 तारीख को श्री राम लला अपने मंदिर आएंगे, तो हम शिक्षा मित्रों के घर में भी खुशियाँ आएंगी और ये हमें पूर्ण विश्वास है। हम आज अधिकारी जो हमारे गण हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने मेरी बात को सुना है और जल्द ही मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने शिक्षा मित्र, हमारे 1.5 लाख परिवार हमारा जो शिक्षा मित्र है साथी हैं, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि आपके घर में बहुत जल्दी ही दीपक जलेगा, हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे। इधर जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की बैठक के बारे में, क्योंकि आपके सभी साथी जो हैं वो बिल्कुल उम्मीदों से भरपूर हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से हम 2001 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्य आरंभ किए। संगठन के रूप में आदरणीय जितेंद्र शाही जी के नेतृत्व में 2250 रुपये से हमने अपनी यात्रा शुरू की। आदरणीय जितेंद्र शाही के नेतृत्व में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग समय में सहायक अध्यापक होने तक की यात्रा हमने तय किया था। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में हम वापस हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनी। इनमें विभिन्न अवसरों पर अलग अलग तरीके से हमने अपनी बात पटल पर रखा। कभी प्रदेश भर के माननीय सांसद और विधायक जी लोगों के माध्यम से पत्र भिजवा के माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनकी सहमति हमारे अच्छे भविष्य के लिए दिलवाया। ज़रूरत पड़ी तो हमने जिलाधिकारी लोगों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा, आंदोलन की डेट भी डिसाइड किया और केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों की एक बड़ी पंचायत अंबेडकर पार्क में 20 फरवरी को कराया था। उन सब बातों का यह परिणाम निकला कि शासन में पहली बार निदेशक स्तर पर हम सभी संगठन के प्रतिनिधियों को बुला के एक सकारात्मक और सारगर्भित बात करी गई। सभी बिंदुओं पर बहुत विस्तार से ध्यानपूर्वक अफसर मीटिंग में बात रखी गई और सुनी गई। पूरा का पूरा कमेटी के बातों से हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि इस बार हमारे भविष्य के निर्धारण में बहुत ही ठोस कदम सरकार उठाने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश भर के शिक्षा में साथियों से अपील करना चाहता हूं कि बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि परिणाम, शासनादेश, उपलब्धियां एक दिन की मीटिंग में तुरंत कुछ आती नहीं है, इसलिए बहुत धैर्य के साथ आप इस मीटिंग का परिणाम और इस मीटिंग के आगे अपनी सफलताओं के लिए इंतज़ार करें। सोशल मीडिया, अन्य किसी माध्यमों से सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, संगठन के खिलाफ कुछ भी बोलने, लिखने और पढ़ने से परहेज करें। निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल है। एक बहुत ठोस कदम आज हमारा आगे बढ़ा है और पूरा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस मीटिंग से हमको बहुत लाभ मिलने वाला है, हमारे साथियों का भविष्य संवरने वाला है। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थी इन शिक्षा मित्रों की आवाज़ जिन्होंने साफ तौर पे सरकार से उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस बार की बैठक से पूरी उम्मीद है कि जो इनकी मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो इनकी मांगों को जरूर सुनेंगे और इनकी जो मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। हर जगह राम राज्य की बात हो रही है, अमृतकाल की बात हो रही है, राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो इनकी भी मांगें सरकार जरूर सुनेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।